तो कल हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी, हम लोगों ने पढ़ाई की थी उसके बारे में, पेमेंट टर्म के बारे में नहीं बात की थी। हमने पढ़ाई की थी कस्टमर की। कस्टमर के बारे में, राइट। निश्चय। तो हमने सबसे पहले जीएल क्रिएट किया था रिकंसिलिएशन का। उसके बाद हमने स्क्रीन लेआउट हमने बनाया था, अकाउंट्स डिफाइन अकाउंट्स रिसीवेबल, हमने अकाउंट्स ग्रुप बनाया था। उसके बाद हमने नंबर रेंज बनाया था। उसके बाद हमने इसको असाइनमेंट की थी। असाइनमेंट करने के बाद हमने कुछ ट्रांजैक्शन भी किए थे, राइट। हमने ट्रांजैक्शन किया था, और ट्रांजैक्शन करके टॉलरेंस लिमिट जो OBA 0, OBA 3, OBA 4 जो असाइनमेंट होती है, हमने असाइनमेंट किया था। उसके बाद हमने कस्टमर क्रिएट किया था XD01 से। इनवाइस इशू किया था कस्टमर को FB70 से। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो इनवाइस FBL 111114 है, राइट। 1014 है। 1014 है सर। ओके सर। अनुजन कंपनी हमने बनाया हुआ है, इसमें हम चेक करते हैं कोई एंट्री है क्या। ओके, इसमें हमने 50,000 की 3 एंट्री हमने की है। ओके, हमने 50,000 की 3 एंट्री की है। 3 एंट्री हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हमें ये चेक करना है कि हमने जो पेमेंट किया है, अब हमें इसको रिसीप्ट करना है। इससे हमें पैसे लेने आपका अनुजन कंपनी से। अगर हमें पैसे लेने तो जो इसका ट्रांजैक्शन कोड जो होता है, अमाउंट रिसीव करने का जो ट्रांजैक्शन कोड होता है, F-28 होता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट डेट हम आज का ही डालेंगे। और बैंक जो हमारा आपका जो बैंक, जो रिसीप्ट वाला जो आपका अकाउंट्स है, वो रिसीप्ट वाला अकाउंट्स हम सेलेक्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। जो SBI का बैंक रिसीप्ट्स का जो अकाउंट है, इसको हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि अमाउंट जो आएगा रिसीप्ट्स में आएगा। आपने देखा कि 1.5 लाख रुपए लेने हैं, 1,50,000 रिकवर करने हैं अनुज एंड कंपनी से। तो अब वो मेरे को क्या कर रहे हैं, वो हमें 1,20,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, राइट। वैल्यू डेट हम आज ही की डाल देते हैं। और अकाउंट्स जो है, ये आपका अनुजन कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हमने एंटर किया। तो इसमें हमने कितना डाला है, 1,20,000, राइट। और फिर इसमें टोटल जो 1,50,000 है, तो पार्शियल पेमेंट है। पार्शियल पेमेंट में जाके जो इनवाइस नंबर, आप जो सबसे लास्ट वाला इनवाइस नंबर, ये पार्शियल पेमेंट हमने रिसीव किया है। बाकी इसका 50,000, इसका 50,000, इसका 20,000, तभी आपका 1,20,000 रुपये आएगा। ठीक है, इसको हमने पोस्ट कर दिया। ये एंट्री आपकी एंट्री पोस्ट हो गई है। अब दोबारा जाके, अब जब जाके FBL 51 जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपका 20,000 रुपये एंट्री आपकी खड़ी हुई है, राइट। सॉरी, 30,000 रुपये आपकी एंट्री खड़ी हुई है, जो कि इनसे लेने। तो अब ये एंट्री, एक एंट्री हम एडवांस पेमेंट की हम करेंगे कि 50,000, 30,000 हमारा ऑलरेडी हमारा आया हुआ था कस्टमर से, राइट। फिर हम इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, फिर अभी हम इसको चेक करेंगे। अभी इसको हम इसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, राइट।
इसमें अकाउंट नंबर डाल दिया कस्टमर का 30300, यही है क्या है। हमने स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए बनाया हुआ है, ए हमने डिफाइन कर दिया डाउन पेमेंट के लिए। बैंक हमारा टू के अंदर आएगा, अमाउंट आएगा 30,000। एन एंट्री इज रिक्वायर्ड फीड वैल्यू फील्ड, वैल्यू फील्ड के अंदर हमें ये डेट डालनी पड़ेगी, किस टेक्स्ट में डाल देते हैं, एडवांस पेमेंट। स्पेशल जीएल इंडिकेटर इज नॉट डिफाइन। अभी हमने जो स्पेशल जीएल इंडिकेटर का जो कन्फिगरेशन हमने नहीं किया है, तो इसके लिए हम सबसे पहले उसका कन्फिगरेशन करेंगे। इसका ट्रांजैक्शन कोड होता है OVXR। उसको जो हमारा जो डाउन पेमेंट का है ए है, आपका 1014 आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, ये हमने डिफाइन कर दिया है। रिकंसिलिएशन अकाउंट जो कस्टमर का जो रिकंसिलिएशन अकाउंट है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। जो आपका डोमेस्टिक डेटर्स है, ये रिकंसिलिएशन अकाउंट है, मैं सेलेक्ट कर दिया। अब ये एंट्री किस में जाएगी, अगर हमारा डाउन पेमेंट यानी एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आपके इस जीएल में जाएगा। अगर आप तो ये आपका एडवांस रिसीट फ्रॉम कस्टमर, यानी कि ये लायबिलिटी है जो कि आपको वापस करना है, राइट। अगर आप कोई भी कस्टमर है जिसका रिकंसिलिएशन अकाउंट 100201 है, स्पेशल जेल इंडिकेटर अगर ए आप असाइन करेंगे आप, तो आपका जो जीएल है, अगर आपका रिकंसिलिएशन किसी भी कस्टमर में रिकंसिलिएशन अकाउंट 100201 असाइन है और स्पेशल जेल ए अगर आप यूज करेंगे, तो एंट्री जो आप कौन से जेल में जाएगा, 24x05 में जाएगा, राइट। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर दिया है। इसको बैक करेंगे। उसके बाद जब हम F-29 एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि आपको एंट्री ये प्रोसेस करने देगा। ठीक है, अमाउंट हमने अमाउंट डाल दिया 30,000, वैल्यू डेट डाल दी और एडवांस पेमेंट डाल दिया 30,000 डाल दिया, राइट। चेक नंबर चाहे तो आप डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, एडवांस पेमेंट आपने डाल दिया। इसको सिमुलेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, एंट्री क्या हो रही है कि एसबीआई अकाउंट्स आपका डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है आपका अनुजन कंपनी, क्योंकि अनुजन कंपनी से आपको रिसीव्ड हुआ है। जब इसको आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो आपका जो जीएल किस में जा रहा है, 24x05 में जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने जो स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए यूज किया हुआ है, इस वजह से आपका इसमें जा रहा है। अगर आप इसको यूज नहीं करते तो जो आपका जो एंट्री जो जाती कौन से जीएल में जाती, 100201 में जाती, राइट। इसको आपने पोस्ट कर दिया। फिर जब आप एफबीएल और 5N जब आप रन करेंगे, इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, आप क्या देखेंगे कि अभी जो आपने 30,000 की जो एंट्री की है, इसमें दिखाई दे रही है कहीं, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? नो सर, नो सर, नो सर। क्यों नहीं दिखाई दे रही है अनुज? एनीवन हैविंग एनी आइडिया क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो इस वजह से नहीं दिखाई दे रही है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो यूजर आपसे इसी तरीके के बेतुके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आप उसको ये बताओगे कि आपने नीचे स्पेशल जेल इंडिकेटर ट्रांजैक्शन जो है, आपने इसको चेक नहीं किया है, इस वजह से नहीं आ रहा है। जब इसको आप चेक करके जब आप एग्जीक्यूट करोगे, तो आप क्या देखोगे, ये जो 30,000 वाला जो ट्रांजैक्शन है, जो अभी स्पेशल जेल इंडिकेटर ए वाला जो है, ये वाला, ये एंट्री आपकी पोस्ट हो गई और इसमें आपको दिखाई देने लगी, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये स्पेशल जेल इंडिकेटर जब तक आप चेक नहीं करोगे, तब तक आपको स्पेशल जेल इंडिकेटर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको नहीं दिखाई देगा। अब आपको दिखाई देने लग गया, यानी कि इसका जो बैलेंस है टोटल जो है 0 आ रहा है, राइट।
तो जब आप इसके डॉक्यूमेंट की इसका जब क्लियरिंग चलाएंगे इस कस्टमर का, तो इस कस्टमर की जो क्लियरिंग कौन से ट्रांजेक्शन से चलाते हैं, जो कस्टमर की क्लियरिंग चलाने का जो ट्रांजेक्शन कोड है F-32 है, इसको हमने चला दिया, 303,000 हमने असाइन किया। और अब यहाँ पे स्पेशल इंडिकेटर अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही लाइन आइटम दिखेगा, 30,000 का आपको डिफरेंस दिखेगा। तो फिर दोबारा आप बैक कीजिए, यहाँ पे आप अकाउंट डालिए, और जब स्पेशल इंडिकेटर ए जब डाल के आप प्रोसेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 लाइन आइटम आपके अपीयर्ड हो गए। क्लियर हो गया आपको? मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। सर ये मुझे एक चीज जानना है। हाँ बताइए ना। ये अब ये कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा, अगर मान लीजिए ये अमाउंट 30,000 नहीं होता, हाँ तो ये उतने ही अमाउंट उठाता जितने तो इसमें बैलेंस बच जाता ना यहाँ नीचे, हाँ, अमाउंट इंटर्ड। ये बैलेंस आपका बच जाता, और बैलेंस आप इसकी क्लियरिंग नहीं चलाते ना, फिर आपका जब FBL 51 में चेक कीजिए, अगर आप इसका बैलेंस, अगर स्पेशल जेल इंडिकेटर उसने अगर आपको एडवांस नहीं दिया रहता, ठीक है, तो अभी आपको 30,000 रुपये से और लेने हैं अभी, सॉरी, हाँ लेने हैं, यानी ये जो 30,000 है अभी आपको उससे लेने थे, और उसने आपको एडवांस जो पहले ही दे दिए थे, आप प्रज्यूम करो कि ये सर आपको इसमें उसने। इसमें एक बार लेजर खोलिएगा सर, मुझे यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हाँ बोलो ना। देखिए सर, इसमें जो है 1.5 लाख अमाउंट था टोटल, ठीक है। हेलो। अब ऐसे तो ऐसे इसमें समझो, एक ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। हम्म, ऐसे समझ में आएगा। अब आपको बताओ, इसमें ये लाइन आइटम सारी क्लियर्ड आइटम जो है वो भी इसमें आ गए। तो अब आप इसमें आप समझने की कोशिश करो कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है, इसके बेस पे मैंने इसको फिल्टर लगा देता हूँ, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अभी क्या है कि ये जो DR है, DR मीन्स आपने एक्सपेंसेस बुक किए हुए, ठीक है। तीन तीन, हाँ 3 है सर, ठीक 3 है। ही मैंने सेलेक्ट किए हुए, हाँ तो 50 हाँ 50 हाँ हाँ। 50,000 के 3 आपने सेलेक्ट किए हैं, हम्म ठीक है। यानी कि आप जो है इससे 1.5 लाख रुपए लेने हैं अनुजन कंपनी से, राइट? हम्म। इतना क्लियर है आपको? हाँ उतना क्लियर है। क्लियर है। उसके बाद उसने आपको कितना पेमेंट दिया? उसने आपको 1,20,000 पेमेंट दिया, राइट? हाँ। जब 1,20,000 पेमेंट दिया तो ये अमाउंट और ये आपका ये अमाउंट, जो हम्म, अगर ये डॉक्यूमेंट हाँ। डॉक्यूमेंट के बेस पे देखोगे, डॉक्यूमेंट नंबर के बेस पे देखोगे, इसको हम्म, अगर आप ऐसे फिल्टर कर लो और फिर इसको ऐसे फिल्टर कर लो, आप क्या देखोगे कि जो आपका ये दोनों जो अमाउंट है, ये एक डॉक्यूमेंट नंबर है, ये एक हम्म, डॉक्यूमेंट नंबर है 14 की सीरीज में 0, राइट? हाँ। ये आपको इसने 1,20,000 रुपये दिया, और इसमें आपके 30,000 आपके बच गए। हम्म, नहीं मैं सर क्या पूछ रहा था ना, कि जैसे ये दो एंट्रियां, जो ऊपर वाली दो एंट्रियां हैं, जो मतलब पूरा पूरा ऑफ हो जा रहा है, जिससे पूरा पूरा अमाउंट आ जा रहा है, वो तो मतलब कि हाइड हो जा रही हैं, वो नहीं दिख हाइड रही हैं। इस वजह से हो और जो जा रही है कि उसकी इसकी किलरिंग चल गई ना, ये ग्रीन हो गया है, ये ग्रीन हो गया है, इस वजह से ये हाइड हो अच्छा गई है। ये ओपन अच्छा आइटम, जो हाँ, जो आपको वही हाँ, आइटम दिखेंगे जिसकी आपने किलरिंग जो नहीं चलाई ओपन है। रहेंगी। यानी कि अच्छा आपने आपने सर तीन मुझे आपने तीन इनवाइस काटे थे 50-50 हजार के, जिसमें आपने हाँ। क्या कहा कि 2 इनवाइस के तो फुल्ली पेमेंट आ गए, और एक हम्म, इनवाइस के जो 50,000 आने थे उसके 20,000 ही आए, राइट? हम्म। यानी सर 30,000 ये उससे अमाउंट हाँ बोलिए। जो अमाउंट आपने 30,000 किया है, इसको हाँ, अमाउंट को एक बार 50,000 करिए, जो अरे आपने लास्ट में एडवांस एडवांस 30,000 रिसीव किया है। उसमें 50,000 रिसिप्ट करूं, यानी कि 20,000 और रिसिप्ट कर हाँ दूं, हाँ हाँ हाँ। या जब मेरा 50,000 की क्वेश्चन एक एंट्री क्लियर कर हो दूं, जाए। मैं ये बताऊं? नहीं 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 नहीं, ये उसी को आप 50,000 कर दीजिए। उसको नहीं कर सकता ना सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये ऐसा अच्छा टैली एडिट थोड़ी नहीं है। होता? वो एडिट नहीं होता, कोई एंट्री पोस्ट हो गई तो हो गई पोस्ट। फिर ये रिवर्स ही पड़ेगी, डिलीट ये डिलीट भी रिवर्स नहीं कर होगी? देता हूँ, मैं रिवर्स कर देता हूँ, अगर आप इसको रिवर्स कराना चाहते हो। ये एंट्री आप कह रहे हो कि हम्म, बाय मिस्टेक हमने 50,000 की गलत कर दी, ये वाली, राइट?
30 की ना चेक करके इसको 50 का करना है। अरे सर अभी कर देते हैं। तो हमें रिवर्सल भी सीखने को मिल जाएगा। हाँ, एफ बी और जीरो एट जो होता है, FB08 होता है, ये रिवर्सल का ट्रांजेक्शन है। इसमें आप जो रिवर्सल रीजन 01 डाल दीजिए, इसको आप रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, ये आपने रिवर्स कर दिया। जब आप जाके दोबारा, जब FBL5N जाके जब चेक करेंगे, आप क्या देखेंगे अच्छा वो। सर, इसमें दोबारा एंट्री पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती, बस उस एंट्री को रन करा देते हैं, रिवर्स हो जाती है। हाँ हाँ, रिवर्स हो जाती है। वो एंट्री रिवर्स हो गई। आप देखिए, इसको मैं ऑल आइटम में आपको दिखाता हूँ कि पहले आपने 50,000 की एंट्री की थी। हाँ, ये एंट्री आपने की थी आपका, 30 हाँ हो गया जो ये भी। वाली एंट्री, ये आपकी रिवर्स हो गई। ठीक है, पहले ये एंट्री की थी आपने, हम्म, हम्म, देखो ना सर, ये वाली एंट्री की थी ना। और डॉक्यूमेंट टाइप AB के थ्रू ये आपकी रिवर्स हो गई, जिसका डॉक्यूमेंट नंबर 2 के सीरीज में, राइट। ठीक है पहले सर, ठीक है, ठीक है। ये आपका अब रिवर्स हो अब गया। अब 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 आज की डेट में हाँ, आपको जो लेना है, 30,000 रुपये लेने हैं उससे। अब हाँ, आप लेकिन ये कह रहे 50 हो आए हैं अमाउंट। हाँ, 30,000 लेने हैं, अब आप ये कह रहे हो कि 50,000 की एंट्री कर दे, राइट। हाँ, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो 20,000 बचे हैं, वो क्लोज होने के बाद एक न्यू एंट्री बचती है न्यू या एंट्री दोनों बचेगी ओपन सर, रहते न्यू एंट्री बचेगी। और ये जो R&D है, ये आप लोग करेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा, ठीक है, मेरे को तो 2 मिनट में मैं कर दूंगा सर। ठीक है, ये देखो, 50,000 की मैंने एंट्री कर दी। ये आप लोग जितना R&D करोगे ना, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये देखो, एंट्री पोस्ट कर दी मैंने। और जब आप FBL5N जब एग्जीक्यूट करते हैं, तब आप क्या देखेंगे, ऑल आइटम में आपको दिखाता हूँ। इसमें 50,000 की 20,000 इससे एक्स्ट्रा आ गया। हैं। हाँ, यही मुझे देखना था। अब सर मुझे एक अब चीज़ अब बताइए। हाँ अब बोलिए। अब वो तीनों जो हैं, अब जैसे पहले दिख रहा था ना, जो हम्म, लाइन आइटम सिर्फ किल रिंग, ओपन है किल बस रिंग वो उसको बोलिए, दिखे। किल रिंग। जब अब मैं किल रिंग कर रहा था F-32 से, तो यहाँ पे हम्म, मैंने आपका कंपनी कोड डाला, अकाउंट डाला, और यहाँ पे मैंने ए हम्म, डाल के जब प्रोसेस किया, तो यहाँ 3 लाइन आइटम देख रहे हैं, 20,000 रुपये इसका एडिशनल आ रहे हैं। तो इसको पार्शियल पेमेंट में जाके जब इसको आप डबल क्लिक करोगे, तो आपको 30,000 ही कंसिडर करेगा। और 20,000 क्या करेगा, आपको एडवांस दिखाएगा कि एडवांस आपका आया हुआ है कस्टमर से। वो एडवांस स्टैंड रहेगा। वो एडवांस असिस्टेंट रहेगा। इसकी मैं पोस्टिंग कर देता हूँ। एक्सचेंज रेट डिफरेंस, जो अकाउंट करेंसी INR, एक्सचेंज रेट डिफरेंस अकाउंट आर नॉट डिफाइंड फॉर। प्रोसीड प्रोसीड। इसमें डिफरेंसेस का कह रहा है कि कोई GL आप लगा दो इसमें। बैंक चार्जेस वगैरह कोई GL लगा देते हैं फिलहाल के लिए। राउंड ऑफ वाला लगा देते हैं। 2005 कह रहा है कि एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस का आपने टू, ये आपने कह रहे हैं नहीं लगाया हुआ है। इस अकाउंट्स के लिए एक्सचेंज रेट डिफरेंस आपने नहीं लगाया हुआ है, ये ऐसा कह रहा है। सर तो इसका मतलब ये तो OB0, दोनों हाँ इंडियन रूपी। बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। ये तो दोनों इंडियन में हैं, तब भी वो आएगा। सर एरर है, एरर तो कहीं भी आ सकता है। ये एरर, एरर तो बहुत परेशान करता है सर SCP में। इसी के तो कंपनी पैसे देगी आपको, ये मान के चलिए। जब आप किसी कंपनी में जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो इसी एरर को सही करने के तो कंपनी पैसे देती है।
जो आपको लाख 1.5 लाख रुपए महीने जो आपको सैलरी मिलेगी ना, ये मिनिमम स्टार्टिंग इसी बात की देती है सर, कि आप उनके उनके एरर को सही करोगे। ओके, यानी कि ये आ रहा है आपका डेबिट, और यहाँ पे 4 सेलेक्टिव वैलिड फंक्शन क्यों कह रहे हैं। इसमें जो डेबिट आ रहा है आपका 60,000 आ रहा है, यानी कि हमें क्रेडिट करना है। तो जब क्रेडिट कर रहा हूँ तो क्रेडिट करने नहीं दे रहा है ये। इनकरेक्ट ऑटोमेटिक पोस्टिंग आर कैंसिल्ड, इनकरेक्ट ऑटोमेटिक पोस्टिंग आर कैंसिल्ड। ओके, इसमें मैंने क्या किया है, आपका 40,000 ये आपका डेबिट क्रेडिट डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट किया है। तो अब यहाँ पे 60,000 का गैप आ रहा है, इसको दोबारा गए, फिर हमने यहाँ पे गया 40, यहाँ पे 60,000 डाल दिया, तो ये 1,20,000 हो गया। दोबारा मैं करता हूँ F-32। इसमें 20, 30 और 50, यानी कि अगर ये माइनस में आ रहा है और ये दोनों प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो 20 यानी कि इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, ये 80 हो रहा है, ये 20 हो रहा है, तो 60,000 का डिफरेंस आ रहा है। जो क्रेडिट हो रहा है 60,000 कम हो रहा है, तो 50 करके अगर मैं क्रेडिट डाल देता हूँ, तो ये हो जाना चाहिए। ओके, अमाउंट बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो मैंने जो सेटिंग करी है B09 के अंदर, यानी कि आपकी मीटिंग कंप्लीट हो जाए तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। क्रेडिट 60 आ गया, ठीक है।
किसी ने इसकी सेटिंग छेड़ दी है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। ये तो पहले हमने बहुत सारी एंट्री की है, इस तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी। आप इतना समझ लीजिए कि कल मैं ये इसमें टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर, ठीक है ना, मैं आपको कल हाँ इसका, मैं ये पूछ लूंगा यार हाँ करके। कल आप पूछ लेना, कल मैं आपको ये बता दूंगा आपको। ठीक है सर। इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है, जब आप, जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, इसमें 20,000 जब इसकी आप किलरिंग चलाएंगे ना, इसकी किलरिंग चलाएंगे तो जैसे पहले ये 20,000 30,000 की एंट्री एक बच गई थी ना, वैसी ही एक एंट्री हम्म, 20,000 की बच जाएगी। ठीक है सर, मैं एक बार कल करके भी देखा। तो ये आपका जो कस्टमर वाला था, कस्टमर का जो कॉन्फ़िगरेशन था, ये आपका अकाउंट रिसीवेबल वाला की सबसे पहले अकाउंट्स ग्रुप और ये सारी चीजें हमने बनाई है। अब सेम जो है अकाउंट्स पेबल में सेम कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो एक बार अकाउंट्स पेबल को भी हम समझ लेते हैं। तो अकाउंट्स पेबल के लिए सबसे पहले हमें वेंडर वेंडर का रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना होता है। जो वेंडर का रिकंसिलिएशन अकाउंट F-00 से, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, सॉरी, आपका जो वेंडर का रिकंसिलिएशन अकाउंट्स ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम, उसके बाद हम जाते हैं, इसके बाद हम जाते हैं जो अकाउंट्स ग्रुप बनाते हैं उसका, वेंडर का, राइट। अकाउंट्स का जो कस्टमर कस्टमर का जो अकाउंट्स ग्रुप बनाते हैं उसका ट्रांजैक्शन कोड होता है OBD2। और आपका वेंडर का जो अकाउंट ग्रुप बनाएंगे उसका है OBD3, राइट। इसका OBD3 से हमने ट्रांजैक्शन बनाया है, इसको किसी को भी हमने कॉपी किया, इसको हमने कॉपी कर लिया, और 1014 हमने बनाया हुआ है और हमने बना लिया। वेंडर, ठीक है, वेंडर अकाउंट्स ग्रुप, इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं फॉर, वन जीरो वन फोर में डिफाइन कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया। इसके बाद इसमें नंबर रेंज चेक करते हैं, उसका जो था XD-N1 है, और जो वेंडर का है XK-N1 है। ठीक है, इसको इंटरनल्स में जाके, इंटरवल में जाके हम फ्री इंटरवल्स चेक करते हैं। तो हमें क्या पता लगा कि कौन सा सीरीज कर ले, ये यूज है, ये वाला सीरीज हम पकड़ लेते हैं। 4 की सीरीज में 5 से लेके 400 मिलेंगे, इसको सिलेक्ट किया हमने। देखते हैं कहाँ पे आया वो नंबर रेंज, ये वाला आया हुआ है। तो हमने इसको, इसको 5 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से लेके हम 100 ले लेंगे, यानी कि इसको 99 तक ले लेंगे।
बहुत है, हमें तो 1 या 2 बनाने। इसका जो नंबर रेंज है 30 है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमने इसको बैक किया। बैक करने के बाद हमने ट्रांजैक्शन कोड चलाया OBAS, और हमने जो ग्रुप जो बनाया हुआ था 1014 बनाया हुआ है, और हमारा जो ग्रुप कौन सा था, 30 था। कितना था ग्रुप हमारा? 30। यस सर। 30 था, तो 30 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, इसके असाइनमेंट के बाद सेम प्रोसेस करते हैं जो हमने स्पेशल जेल इंडिकेटर के लिए जो हमने बनाया था। OBXR हमने बनाया था, यहाँ OBYR है इसके लिए। तो डाउन पेमेंट ऑन ए के अंदर ही हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट है, ये टी है, टी चेक करते हैं, टी भी नहीं है। ट्रेवल एडवांस फाइनेंशियल डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन ए में ही बना देते हैं, नहीं किया, किसी ने नहीं किया। प्रॉपर्टीज में गए और अकाउंट्स में गए, तो किसी ने, मुझे लग रहा है कि इसको खोला हुआ है, इसकी वजह से SN12 मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन अकाउंट जो है हमारा, जो उसका वेंडर का जो रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या है, यहाँ से हम F4 करके हम चेक कर लेते हैं। वेंडर का रिकंसिलिएशन अकाउंट है हमारा 2 के सीरीज में होगा, क्योंकि ये वेंडर लायबिलिटी होता है। और जब हम एडवांस पेमेंट लेंगे तो एडवांस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर आएगा, क्योंकि ये एसेट होगा। या एडवांस पेमेंट रिसीव नहीं, एडवांस पेमेंट गिवन टू वेंडर, क्योंकि वेंडर को उससे कभी एडवांस पेमेंट रिसीव नहीं होता। कोई भी आपको वेंडर आपको एडवांस पेमेंट नहीं देगा, आप किसी को दोगे लेकिन आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, इसको आपने बैक कर दिया, यानी कि आपने इसका मतलब ये था कि अगर मैं इसको मतलब मैंने आपको नहीं समझाया, इसका मतलब ये है कि अगर जब आप कोई भी वेंडर का जब कोई ट्रांजैक्शन करेंगे एडवांस से रिलेटेड, और स्पेशल जेल इंडिकेटर ए जब यूज करेंगे, और वो उस वेंडर का जो रिकंसिलिएशन अकाउंट 200201 होगा, तो आपका जो एंट्री किस में चली जाएगी, 100103 में चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ, राइट। इसके बाद हम टॉलरेंस ग्रुप चेक करते हैं कि टॉलरेंस ग्रुप असाइन है कि नहीं है। वो तो हमने कल ही कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1014 के लिए बिल्कुल इसमें असाइन है। जो नंबर रेंज हम चेक करते हैं, उसका जो आपका डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह सब प्रॉपर है इसमें। जो डॉक्यूमेंट टाइप मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, ए से अगर स्टार्ट है तो आपका एसेट है, डी से तो कस्टमर है। तो ये जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है इसी पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, राइट। तो आगे प्रोसेस में मीटिंग नई मीटिंग में आपको बताऊंगा।